नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। बूंदी में पुलिस की हिरासत में एक आदमी की मौत पर नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ के लोगों का आरोप है कि पुलिस हिरासत में उस आदमी की जमकर पिटाई की गई, जिससे उस आदमी ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन लोगों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। सामने आई एक तस्वीर में शव के पास बैठी कुछ महिलाएं जोर जोर से रोती हुई दिखाई दी, जबकि एक आदमी शव से चिपककर मातम में डूबा नजर आया। पीड़ित परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि मौत से पहले पुलिस उस आदमी को घर से लेकर गई थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाती हुई दिखी। इस घटना के बाद लोगों ने वहां की एक सड़क को भी जाम कर दिया। जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो लोग पुलिस वालों से ही उलझ पड़े। हालात को संभालने के लिए बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। अंधेरे और धुएं का गुबार जब छटा तो देखने वालों के होश उड़ गए। ना तो यहाँ रखी एक भी कार सही सलामत थी और न कार के आसपास रखा कोई सामान। सब कुछ जलकर खाक हो गया था। आग की भेंट चढ़ चुकी कारों की ये तस्वीर कोटा से आई है, जहां एरोड्रम एयरपोर्ट के सामने बजाज सर्विस सेंटर के पास कबाड़ में पड़ी कारों में मंगलवार अहले सुबह भीषण आग लग गई थी। आग लगने के कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आग से करीब 25 कारें जलकर खाक हो गई थीं। आपको बता दें कि जहां आग लगी थी वहां आसपास आवासीय मकान, मोटर मार्केट की दुकानें और पास में ही एक पेट्रोल पंप है। आग बुझाने आए फायर ब्रिगेड के लोगों का कहना है कि कोटा नगर निगम की 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, जिन्होंने कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था, लेकिन तब तक कई कारें आग की भेंट चढ़ चुकी थीं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एटीएम की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों ने इसे किस कदर नुकसान पहुंचाया है और इसके अंदर की सारी नकदी कैसे गायब हो गई होगी। एटीएम लूट की ये तस्वीरें अलवर के नीमराणा कस्बे की हैं, जहां बदमाश पीएनबी बैंक का एटीएम काटकर उसमें रखे लाखों की नकदी उड़ा ले गए। आपको बता दें कि बदमाशों ने एटीएम काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया है। खास बात यह कि बदमाशों ने एटीएम काटने से पहले एटीएम के पास लगे सीसीटीवी को स्प्रे कर खराब कर दिया था, ताकि उनकी करतूतों की तस्वीरें रिकॉर्ड न हो सकें। एटीएम में लूट का पता चलते ही बैंक ने पुलिस और एक्सपर्ट्स को खबर कर दी, जो एटीएम काटने की इस वारदात की जांच कर रहे हैं। जहां पुलिस एटीएम काटने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी है, वहीं एक्सपर्ट्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार बदमाशों ने फुल प्रूफ एटीएम को काटने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो कैश निकालने में कामयाब रहे। धौलपुर के मनिया में बंसल ज्वेलर्स की दुकान पर आई 5 महिलाओं के समूह में से एक महिला ने ज्वेलर्स को चकमा देकर अलमारी में रखे 200 ग्राम सोने के आभूषण से भरे डिब्बे को चुरा लिया। चोरी की ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डिब्बे में सोने के छोटे बड़े कई तरह के आभूषण रखे हुए थे, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए है। पीड़ित ज्वेलर ने बताया कि सोमवार को सुबह 11:30 बजे दुकान पर 4 महिलाएं और एक लड़की आई थी, जिसमें से 2 महिलाओं के पास बच्चे भी थे। महिलाओं ने बच्चों के लिए चांदी की पायल दिखाने की बात कही। इस बीच एक महिला ने कानों के कुंडल भी दिखाने को कहा, जिस पर ज्वेलर्स ने अलमारी से बैग निकालकर सोने के कुंडल दिखाए, जो महिलाओं को पसंद नहीं आए। इस पर उसने जेवरात का डिब्बा अलमारी में रख दिया।
पांचों महिलाओं के दुकान से जाने के बाद पीड़ित सामान को अलमारी में रखने लगा तो उसे आभूषण वाला पर्स दिखाई नहीं दिया। शक हुआ तो सीसीटीवी कैमरा देखा और रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में ही एक महिला अलमारी से जेवरात का डिब्बा पार करती हुई दिखाई दी। इसके बाद ज्वेलर ने पुलिस को खबर की। भरतपुर पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स पिछले 7 महीने से पुलिस को गच्चा दे रहा था, लेकिन अब जाकर ये शख्स पुलिस की पकड़ में आया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो 15 अप्रैल को एक गैंगरेप केस का आरोपी है। इस शख्स पर आरोप है कि ये एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर जंगल ले गया और फिर हथियार दिखाकर उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद ये और इसके साथी सब फरार हो गए। उस वारदात के बाद से ही पुलिस लगातार इसे गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछा रही थी, लेकिन ये हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। लेकिन इस बार पुलिस को इसके अकाता गांव में छिपे होने की पक्की खबर मिली और फिर पुलिस ने इसे दबोच लिया। 376D और 3/4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें अनुसंधान किया गया और आज जो शाहिद नाम का जो व्यक्ति आकाता निवासी को गिरफ्तार किया गया। बड़ी मुश्किलों और घंटों की मशक्कत के बाद गंदे नाले से इस ऑटो को बाहर निकाला जा सका और इसमें फंसे ड्राइवर की जान बचाई जा सकी। गंदे नाले में फंसे इस ऑटो की तस्वीर चूरू जिले के सुजानगढ़ से आई है। यहाँ एक ड्राइवर की लापरवाही से लोडिंग ऑटो गंदे तलाई में जा फंसा और इसके ड्राइवर की जान आफत में आ गई। जहां ये लोडिंग ऑटो फंसा है वो इलाका रेलवे फाटक संख्या 1 और 2 के बीच आता है, जहां के लोगों के लिए गंदे पानी की ये तलाई सालों से परेशानी का सबब बनी हुई है। कई घंटों की मशक्कत के बाद ऑटो चालक और ऑटो को स्थानीय लोगों ने तो बाहर निकाल लिया, लेकिन इस हादसे के बाद यहाँ के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी जाहिर किया। गति नगर कोई प्लाट में मटकियाँ बनाने के लिए अपना एक टेम्पो लेकर वो जा रहा था। अचानक ही उसका कोई संतुलन बिगड़ने के चलते से गंदा पानी निकासी का वो खाड़ा के अंदर गिर गया और नगर परिषद को बार बार अवगत करवा दिया, आयुक्त साहब को बार बार अवगत करवा दिया और हमारे वार्ड नंबर 2 की ये समस्या है उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। बार बार हम धरना प्रदर्शन लिखित में हमने दे दिया, कोई इसका समाधान नहीं हुआ अभी तक। अजमेर में दुकान के बाहर सामान लगाकर बेचते दुकानदारों को समझाते और उन्हें हद में रहने की सलाह दे रहे ये अजमेर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीम है। दरअसल पुलिस को राह चलते लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि अतिक्रमण की वजह से सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। साथ ही इस रास्ते से गाड़ी लेकर जाने वाले लोगों को भी बड़ी परेशानी हो रही थी। इसी वजह से पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के दौरान पुलिस ने दुकानदारों को समझा बुझाकर उन्हें अतिक्रमण न करने और सामान दुकान में ही रखने की सलाह दी। साथ ही उन्हें ये भी कहा गया कि अगर फिर से उन्होंने अतिक्रमण किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अक्सर त्योहारों के दौरान दुकानदार दुकान से बाहर भी सामान सजा लेते हैं ताकि आते जाते लोगों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा आकर्षित कर सकें। दुकानदारों के ऐसा करने पर न केवल आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है बल्कि हादसे भी होते रहते हैं। लिहाजा अतिक्रमण हटाने के इस अभियान की लोग तारीफ कर रहे हैं। जो व्यापारी दुकानों के आगे सामान रख के रोड पे जो अतिक्रमण करते हैं उनको समझा, इससे उनको दूर कराया और उनको भविष्य के लिए हिदायत दी है कि वो इस प्रकार से सामान बाहर रखकर यातायात अवरुद्ध नहीं करें और उनको भविष्य के लिए पाबंद किया गया है कि आइंदा से वो अगर ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोटा शहर की आबो हवा जहरीली होने लगी है। यहाँ प्रदूषण के AQI का आंकड़ा 240 तक पहुँच गया है, जबकि 100 से 200 AQI माध्यम होता है, लेकिन 200 से ज्यादा AQI होने से लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। राजस्थान के कोटा शहर की भी आबोहवा जहरीली होने लगी है। प्रदूषण का मानक AQI का आंकड़ा 240 के करीब पहुंच गया है। अक्टूबर तक यह आंकड़ा 200 के करीब था, लेकिन जिस तरह से नवंबर का महीना आया, सर्दी का मौसम बढ़ने लगा, तो धूल के कण वायुमंडल पर जाने वाले वो नीचे के स्तर पर हैं और उसी के कारण लगातार अब AQI का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसने कोटा वासियों की चिंता बढ़ा दी है। ये कोटा शहर का छावनी फ्लाईओवर है और यहाँ पर वाहनों की आवाजाही हो रही है।
वाहनों से भी प्रदूषण होता है, लेकिन प्रदूषण का मानक जो है वो धूल के कणों से ज़्यादा बढ़ता है और धूल के कण जो फोग अभी मौसम में है उसके कारण ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और वो नीचे बने हुए हैं। इसी कारण लगातार जो प्रदूषण है उसका मानक बढ़ता जा रहा है। देर शाम पुलिस और पब्लिक के बीच ये संवाद टोंक जिले में पीपलू थाना की ओर से शुरू की गई उस पहल का हिस्सा है जिसका मकसद यहाँ की महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करना है। आपको बता दें कि महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनके साथ होने वाले अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रदेश भर में आवाज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक से लेकर संवाद कार्यक्रम के जरिए लड़कियों और महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है और इसी कड़ी में पीपलू उपखंड के बस स्टैंड पर रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस रात्रि चौपाल में लड़कियों और महिलाओं की संख्या तो बेहद कम थी, लेकिन आसपास के पुरुष बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद रहे और पुलिस से महिलाओं पर होने वाले अपराध को रोकने और पॉक्सो एक्ट के साथ साथ बाल संरक्षण को लेकर बनाए हुए कानूनों पर चर्चा की। इतना ही नहीं, इस दौरान दीपावली के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने पर भी चर्चा की गई। एक तो आवाज़ अभियान चला रखा है सरकार द्वारा, उसके लिए ली गई। इसके अलावा कोई अवैध बजरी परिवहन की संबंध में कोई शिकायत हो, इसके अलावा कोरोना और जो दिवाली का त्यौहार आ रहा है, इन 4 मुख्य इसमें बिंदु थे, उनके संदर्भ में। लाल, पीली और नीली थैलियों में ये महिलाएं वो खुशियां घर ले जा रही हैं जिसे जुटाना इनके लिए आसान नहीं होता, वो भी त्योहारों के मौके पर। खुशियों की सौगात बांटने वाली ये तस्वीरें डूंगरपुर की हैं। यहाँ कौमी एकता के प्रतीक हजरत मस्तान बाबा की याद में MMB ग्रुप ने जिला मुख्यालय पर 31 गरीब परिवारों को खुशियों की पोटली भेंट की। खास बात ये कि इस पोटली में महीने भर के राशन के साथ साथ दिवाली के लिए दिए और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क भी मौजूद हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा करना और उनका दर्द बांटना सबसे बड़ा पुण्य है और हर किसी की ये जिम्मेदारी या कर्तव्य है कि वो कुछ ऐसा करे कि उसके आसपास कोई भूखा ना सोए और अंधेरा होने पर हर किसी के घर रोशनी का दिया जले। इन्होंने कुछ परिवारों को दीपावली का त्यौहार सामने है, उससे पहले सहायता सामग्री प्रदान की है। मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा और इनको शुभकामनाएं भी दूंगा कि ये बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हैं और भविष्य में भी इस तरीके से अच्छा काम मिलकर करें और सामाजिक तौर पर जिन भी जरूरतमंदों की मदद कर सकें वो अवश्य करें। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच छठ पूजा के लिए एमसीडी ने घाटों की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से घाटों पर छठ पूजा मनाई जाएगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है और ना ही सरकार की तरफ से इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। लेकिन इन सबके बीच एमसीडी ने छठ पूजा के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आईटीओ के पास यमुना के किनारे छठ घाटों पर एमसीडी की तरफ से सफाई अभियान चलाया गया। हाथ में झाड़ू लेकर कई कर्मचारी घाट की सफाई करते दिखे। यही नहीं, साउथ एमसीडी की मेयर अनामिका मिथिलेश भी घाट की सफाई में जुटी नजर आई। इस वक्त हम आईटीओ पर जो घाट मौजूद है वहां मौजूद हैं। साउथ एमसीडी की मेयर अनामिका मिथिलेश यहां पर खुद झाड़ू लेकर इस छठ की सफाई में उतरी हैं। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये साफ किया कि इस बार छठ पर्व कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। डॉक्टर का यहाँ टीम लगाएंगे, एएनएम लगाएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट उनका करवाएंगे, उसके बाद उनकी जो सोशल डिस्टेंस की ओर है। छठ घाट पर झाड़ू लगाने के बाद मेयर अनामिका मिथिलेश ने घूम घूम कर तैयारियों का जायजा भी लिया। हैदराबाद के एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो एक एम्बुलेंस के आगे दौड़ लगाते नजर आए। बताया गया कि गंभीर हालत में एक बीमार को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन एम्बुलेंस जाम में फंस गई, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी जीबा बजी ने एम्बुलेंस का रास्ता बनाने के लिए 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई और गाड़ियों को हटाते हुए एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचाया। एक जिंदगी को बचाने के लिए की गई इस कोशिश पर पुलिस अधिकारियों ने गर्व जताया और ट्रैफिक पुलिसकर्मी जीबा बजी का सम्मान किया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी जीबा बजी की इंसानियत के लिए लगाई गई दौड़ उन लोगों के लिए भी सबक है जो एम्बुलेंस को रास्ता देने में लापरवाही बरतते हैं।
यूपी के प्रयागराज से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें एक वकील अपने परिवार के साथ पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करता दिखा। हरदोई के रहने वाले इस परिवार का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने उन्हें परेशान किया, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। और इसी बात से नाराज होकर ये लोग 3 दिन पहले प्रयागराज पहुंच गए और पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने वहां डेरा डाल दिया। एनडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया। इतना ही नहीं, दमकल कर्मियों की भी वहां तैनाती कर दी गई, जबकि अधिकारी लगातार उनसे नीचे आने की अपील करते रहे। कोई भी नीचे आकर के पूरी बात बताए तो कम से कम क्या समस्या है। लेकिन प्रशासन की अपील का इन पर कोई असर नहीं हुआ और इन्होंने मांगे नहीं मानने पर आत्महत्या की चेतावनी दी। परिवार जब नहीं माना तो हरदोई प्रशासन भी वहां पहुंचा और इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बावजूद वो नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए। जिला प्रशासन हरदोई ने आपकी समस्या जो 13 बिंदु है समाधान किया है, आपके नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया है। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जबकि अधिकारी लगातार पीड़ित परिवार से संपर्क करने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन के काफी मनाने के बाद टंकी पर प्रदर्शन कर रहा यह परिवार मान गया। गुजरात के गांधीनगर में रोबोट के जरिए सीवर की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। राज्य में इस काम के लिए रोबोट का इस्तेमाल सबसे पहले सूरत में किया गया था और अब गांधीनगर में भी सीवर को साफ करने के लिए एक रोबोट तैनात कर दिया गया। इसके लिए रोबोट के एक हिस्से को सीवर के अंदर उतारा गया, जो कुछ ही देर में कचरा लेकर ऊपर आ गया। बताया गया कि ये रोबोट एक बार में कम से कम 5 किलो तक कचरा निकाल सकता है। कई तरह के सेंसर लगे होने की वजह से ये सीवर में मौजूद जहरीली गैसों का भी पता लगाता है और उनकी जानकारी ऊपर लगी एक स्क्रीन पर दे देता है। इतना ही नहीं, इस रोबोट में कैमरे भी फिट हैं, जिनकी मदद से ये 25 फीट की गहराई में जाकर भी सफाई कर सकता है। और 20 मिनट 20 खबर में आप बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। आर्मेनिया के कब्जे वाले नगोर्नो कराबाख पर अजरबैजान के हमले फिर तेज हो गए, जिनकी वजह से वहां के हजारों लोग अपने घर बार को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। नगोर्नो कराबाख ही वो विवादित क्षेत्र है जिसकी वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान पिछले 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से आमने सामने हैं। लेकिन इस इलाके में अजरबैजान के हमले फिर तेज होने से वहां के लोग डर गए, जिसके बाद हजारों की तादाद में लोग अपना घर बार छोड़कर अपनी गाड़ियों में वहां से जान बचाकर भागते नजर आए। सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां निकल आईं कि वहां जैम के हालात पैदा हो गए। जो जहां था वहीं फंसकर रह गया। दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियों की कतारें ही लगी नजर आईं। कुछ इलाकों में तो बमबारी के बाद वहां से धुआं उठता दिखाई दिया, जबकि कुछ जगहों पर गाड़ियां धमाकों के बाद आग की लपटों से घिरी नजर आईं। हमलों में घायल हुए लोगों को कई एम्बुलेंस से फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान रास्ते में उनकी मरहम पट्टी भी की गई, जिससे कि उन्हें दर्द से थोड़ी राहत मिल सके। अजरबैजान की तरफ से हमले तेज होते ही आर्मेनिया की सेना अपने साजो सामान के साथ जंग के लिए रवाना होती दिखी। सीरिया के इदलिब में विद्रोहियों के ठिकानों पर ड्रोन से हमले हुए। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि हमले सीरिया की सेना, रूस या फिर ईरान की तरफ से किए गए, लेकिन हमले के जो वीडियो सामने आया वो बेहद डराने वाला था। जिन जगहों पर बम गिरे वहां से धूल और धुएं का गुबार उठता नजर आया, जो काफी देर दूर से दिखाई पड़ रहा था। बताया गया कि इन हमलों में 7 विद्रोहियों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामी आतंकवाद पर दिए बयान पर पाकिस्तान में विरोध थमता नहीं दिख रहा। पेरिस में एक टीचर की हत्या के बाद मैक्रों ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को सख्त लहजे में कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसके विरोध में पाकिस्तान के एक और कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कराची के रास्तों को जैम कर दिया और फ्रांस के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। एक कार्यकर्ता तो एक गाड़ी पर टंगे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पुतले पर डंडे बरसाता दिखाई दिया। इस प्रदर्शन में संगठन के कई बड़े नेता भी शामिल हुए, जो एक बस पर सवार नजर आए और उनके पीछे लोगों का हुजूम चलता दिखा। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टरों के जरिए वहां की सरकार से फ्रांस से आगे किसी भी तरह के रिश्ते बरकरार न रखने की अपील की। सफीर को बाहर निकालें और तिजारती तमाम ताल्लुकात को खत्म करें। फ्रांस के राष्ट्रपति का इस्लामी आतंकवाद पर दिया बयान वहां के कई कट्टरपंथी संगठनों को पसंद नहीं आया, जिसके बाद से ही उन्होंने उनके खिलाफ वहां के कई शहरों में मोर्चा खोल रखा है। यूरोप के देश जॉर्जिया में आम चुनाव के नतीजों के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। आरोप है कि वहां 8 साल से सत्ता पर काबिज पार्टी ने चुनाव में धांधली करके एक बार फिर जीत हासिल कर दी।
जिस पर लोग भड़क गए और दोबारा चुनाव कराने की मांग पर वो राजधानी तिबिलिसी में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जुट गए। हालांकि लोगों से निपटने के लिए वहां भारी पुलिस बल भी तैनात दिखा, लेकिन आग बबूला प्रदर्शनकारी उससे भिड़ गए। वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं हुए। जब लोग टस से मस नहीं हुए तो पुलिस ने ठंड में उन पर पानी की बौछार कर दी, मगर तब भी दो प्रदर्शनकारी तो सीना ताने वहीं खड़े रहे और पुलिस को उकसाते नजर आए। पुलिस ने पानी से वार किया तो उसका जवाब लोगों ने आग जला कर दिया। वो आग में हाथ सेकते और कपड़े सुखाते दिखे। से सामान खरीदने के लिए उसे हाथ से छूने की जरूरत ही नहीं, बल्कि उसे चलाने के लिए ग्राहक को अपने पैरों का। जापान से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई, जहां एक कंपनी ने कोरोना काल में एक ऐसी वेंडिंग मशीन बनाई जिससे सामान खरीदने के लिए उसे हाथ से छूने की जरूरत ही नहीं, बल्कि उसे चलाने के लिए ग्राहक को अपने पैरों का इस्तेमाल करना होगा। दावा है कि यह दुनिया की पहली पैरों से ऑपरेट होने वाली वेंडिंग मशीन है, जिसे चलाने के लिए वेंडिंग मशीन पर एक भी बटन नहीं, उसकी जगह मशीन के अंदर रखी एक एक चीज के नीचे नंबर लिखे नजर आए। ठीक वही नंबर मशीन के नीचे एक पैनल पर भी लिखे हुए दिखे। साथ ही उन चीजों का दाम भी बताया गया। ग्राहक को जो चीज लेनी थी उसने उसके नंबर को पैनल पर पैर से दबाया, फोन से पेमेंट की और जूस की बोतल ट्रे में गिर गई। बोतल को बाहर निकालने के लिए भी हाथ से ट्रे का फ्लैप हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए भी मशीन में एक पेडल लगा नजर आया, उस पर पैर रखा गया और ट्रे का फ्लैप खुल गया, यानी मशीन को हाथ लगाए बिना ही ग्राहक ने चीज खरीद ली। बताया गया कि मशीन की ट्रे में यूवी लाइट भी लगी है ताकि चीजें भी सैनिटाइज हो जाएं और ट्रे भी। कोरोना काल में वेंडिंग मशीन को चलाना खतरे से खाली नहीं। दिन भर में दसियों लोगों के उसे बार बार छूने से कोरोना के फैलने का खतरा रहता है, लेकिन इस वेंडिंग मशीन को बनाने वाली कंपनी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।